वेलकम बैक। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको हर अध्याय में पढ़ना क्या क्या है। जैसे पहला अध्याय मैंने ख़त्म कर दिया, ये दूसरा अध्याय है बहुपद, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। मैंने इसकी लिस्ट बना दिया, आप चाहे तो PDF भी ले सकते हैं हमसे। तो जो दूसरा अध्याय है बहुपद, उसके जो प्रश्नावली 1 है यानी कि 2.1 में आपको क्या पढ़ना है, एक नंबर का सवाल आएगा, ऐसे सवाल आएगा। शून्य की संख्या ज्ञात करें यानी कि x की संख्या ज्ञात करें। तो x वाली लाइन सामने वाली होती है। अब इस पर जितनी बार कोई रेखा पार होती है वह उस शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। जैसे कि इसमें शून्य की संख्या 1 है, इसमें कितनी बार पार हो रही है, तो एक बार यहाँ पार हो रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई। इसमें क्या है, इसमें 0 हो गई क्योंकि एक कहीं नहीं कट रहा है, सॉरी एक बार कट रहा है। तो x शून्य का मतलब 1 हो गया। इसमें कितना हुआ, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो गई। इसमें 1 2 3 ऐसे, तो इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात हो गई, एक नंबर का आता है। तो ये आपका बहुत आसान है, जो कि पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ख़त्म हो गया। अध्याय 2 में क्या है, शून्य ज्ञात करना होता है। आपको बहुपद दिया रहेगा, इस प्रकार से बहुपद रहता है एक एक। और उसके बाद अगले में क्या है, द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना होता है, जहाँ कि आपको शून्य दिया रहेगा, शून्यकों का योग और गुणनखंड दिया रहता है। तो ये मैंने ऊपर में बता दिया है पिछली वीडियो में। जो पहली बार गणित पढ़ेगा उससे भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं अच्छे से। पिछली वीडियो में जाकर के देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर द्विघात बहुपद का योग और शून्य गुणनखंड दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम चलते हैं इसे ज्ञात करने। जैसे कि ये, तो इसमें निकालना होता है शून्य का निकालना होता है। आपको बहुपद दिया रहेगा, एक ये है एक ये है, तो बारी बारी का शून्य। और जो पहली बार मैथ पढ़ेगा उससे भी समझ आ जाएगा, इतने अच्छे से मैंने बता दिया है। तो आप जाकर पीछे वीडियो देख ले, अगर नहीं देखा है तो। इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना है। को ऐसे शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और गुणनखंड दिया रहेगा। उसके बाद आपको सीधे बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद का मतलब आपको ऐसे ज्ञात करना है, x² - 4x - 8, ऐसे कर करके आपको बहुपद ही ज्ञात करना होता है। तो इसे कैसे निकालते हैं, चलिए इसे समझते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि यह सवाल दिया रहेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 है और गुणनखंड 1 है। ये काफ़ी आसान होता है और कम से कम 3 नंबर का सवाल आता है। कितना आसान होता है आप देखें यहाँ पे। सबसे पहले ये नियम याद रखें कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। द्विघात समीकरण अगर पूछे, ये द्विघात समीकरण पूछ रहे थे, उसका सूत्र क्या होता है, x² माइनस योग जो कि आपको योगफल दिया रहेगा ये वाला, प्लस गुणनखंड जो कि ये वाला दिया रहेगा। तो कितनी आसानी से आप यहाँ पे निकल गया। योग और गुणनखंड दिया हुआ है और सूत्र यह होता है x² माइनस ब्रैकेट में योग जो कि ये दिया रहता है और गुणनखंड जो कि ये दिया रहता है। तो बस इसको हूबहू छाप देना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सूत्र लिख लिया, x² जो कि सूत्र होता है ये पहले लगेगा, और माइनस का चिन्ह, योग गुने x भी लिखाता है, योग के बाद x, जो भी योग दिया रहेगा। जैसे कि योग यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 के बाद x, तो ये अथी हो गया, और प्लस में गुणनखंड जो कि गुणनखंड 1 दिया रहेगा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। और सवाल लेकर के देखते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे कि एक सवाल मैंने लिया कि शून्यकों का योग 6 है और गुणनखंड 5 है, तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो वो कैसे होगा, सूत्र आपको याद ही होगा, x² माइनस योग प्लस गुणनखंड। तो योग कितना दिया हुआ था, 6, और गुणनखंड कितना दिया हुआ था, 5। तो x² माइनस 6x प्लस 5। एक और सवाल, शून्यकों का योग 3 और गुणनखंड -4 है, तो इसका हल कैसे होगा, x² तो जो का तो रहेगा, माइनस योग यानी कि ये 3, इसके बाद x लगता है, योग के बाद कोई भी योग के बाद x लग जाता है, तो 3x, और गुणनखंड को गुणनखंड ऐसे लिख देता है। कभी कभी योग या गुणनखंड जो है वो बट्टा में देता है, जैसे कि यहाँ पे 1/2 दिया गया है, योग 1/2, तो इसको कैसे करें, तो इसको भी हूबहू ऐसे ही कर देंगे, x² माइनस 1/2x - 3, जो कि एकदम फार्मूले के हिसाब से उतार दिया। और अगर हम फ्रेश लिखना होता है तो जो बट्टा में होता है उससे हम सभी में गुना कर देते हैं। जैसे कि x² 1/2 - 3, तो हम इससे इसमें गुना कर देंगे और इससे इसमें गुना कर देंगे, ऊपर वाले को जो का तो छोड़ देंगे। ये नियम होता है। तो ये फ्रेश हमारा द्विघात बहुपद ऐसे निकल करके आ जाता है। बाकी आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार के सवाल में शून्यकों का योग और गुणनखंड दिया रहेगा, तो बस x² माइनस
योग प्लस गुणनखंड, बस ऐसे ही आपका द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात हो जाएगा।